हेलो बच्चों, आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा बेसिक इनइक्वालिटीज़ है। तो ये एज सच कोई चैप्टर नहीं है, बट ये एक सब टॉपिक है जो हर कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होगा। फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे डोमेन रेंज निकालते हुए, या क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, है ना, लोकेशन ऑफ रूट्स के। तो ये ऐसा चैप्टर आप समझ लो जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीखते हैं ABCD, वैसे ही टाइप का चैप्टर है ना। मतलब आना ही चाहिए आपको। अगर वो हायर मैथमेटिक्स सीखनी है तो बेसिक इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो जैसे हम इक्वालिटी वगैरह सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे हम सॉल्व करते हैं 2x - 3 = 4, या कुछ भी आप सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आता है बेटा, एक फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है ना। एक क्या आता है हमारे पास, फिनाइट नंबर। अगर हमारे पास लीनियर है तो एक सॉल्यूशन आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3। ऐसे करके हमारे पास क्या आता है जब हम सॉल्व करते हैं इक्वालिटीज़ को, है ना, इक्वालिटीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, लिमिटेड सॉल्यूशन आता है। बट अगर हम यही इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसी क्वेश्चन में कोई इनइक्वालिटी लगा दूँ। इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, इनइक्वालिटीज़ होते हैं। तो अभी जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ये ग्रेटर देन तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम नंबर को अभी तक सॉल्व करें। जैसे इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, और एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 7/2। इसका मतलब क्या है, 7/2 से कोई भी ज़्यादा नंबर होगा सब चलेगा मुझे, है ना। 7/2 का मतलब 3.5 से ज़्यादा। तो 3.6 से 3.5 एग्जैक्टली नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाई है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता तो मैं 7/2 भी ले सकता था, बट अभी हमको वो नहीं लेना है। 3.5 एग्जैक्टली नहीं लेना है। 3.51 से इन्फिनिटी तक कहीं तक भी ले सकते हो वैल्यूज़। तो मतलब 7/2 से कहाँ तक ले सकते हैं हम, इन्फिनिटी तक। 7/2 नहीं ले सकते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे। इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन का मतलब है कि ये बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है ना। अगर इसी क्वेश्चन में हम ये लगा दें, देखो जरा 2x - 3 और इक्वलिटी लगा दूँ मैं, तो सेम चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 7/2 भी ले सकते हो आप इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है। तो अगर हम इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट फॉर्म में, आंसर्स लिखेंगे तो 7/2 को इंक्लूडेड और इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं। देखो 7/2, इन्फिनिटी, है ना। तो आंसर कैसे लिखना होता है हमको, या तो क्लोज ब्रैकेट होगा तो ओपन ब्रैकेट। ये होता है ओपन ब्रैकेट जब बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। इंक्लूडेड मतलब यहाँ इक्वालिटी ना हो, खाली ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो बाउंड्री वैल्यू वहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास कितने सोल्यूशन आते हैं बेटा, इन्फिनिट सोल्यूशंस आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, इन्फिनिट सोल्यूशंस आ सकते हैं, है ना। जबकि इक्वालिटी में क्या आता है, फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाता है ना। तो ये होता है बेटा ओपन ब्रैकेट, और ये इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल तब होता है जब बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड हो, मतलब जब हमारे पास इक्वालिटी भी हो, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तब हम ये क्लोज ब्रैकेट। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7/2 पे इक्वालिटी, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं थी, बस खाली ग्रेटर देन था, तो हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, है ना। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे बेटा हमेशा क्या होता है, हमेशा ही लगता है हमारा, क्या लगता है हमारा, ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप देखिए x 2x + 1 इज़ लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं हम, लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर आप ध्यान से 2x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2। तो x 2 या 2 से कम चलेगा मुझे, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम सबसे लोएस्ट वैल्यू को लिखते हैं। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो 2 कहाँ आएगा बेटा, यहाँ कहीं आएगा। पीछे होता है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर होता है इन्फिनिटी। आपको ये नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो ये 2 को, जो भी ये रूट है हमारा x की वैल्यू है, उसको नंबर लाइन पर दिखाना है। और पीछे माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो x लेस देन इक्वल टू क्या करना है बेटा, 2। इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन होगा। फिर आपको लगाना है कॉमा, ऐसे सॉल्यूशन को लिखना है। तो x बिलोंग्स टू ऐसे लिखना है। ये होता है मैथमेटिक्स में सिंबल, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग्स टू बोलते हैं, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी पीछे, और आगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकते हैं, 2 तक। तो कॉमा लिखना है मैक्स वैल्यू। अच्छा 2 पे क्या है बेटा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 2 पे देखो ये इक्वालिटी है ना। जब भी हमारे पास इक्वालिटी होती है
ग्रेटर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, चाहे इक्वलिटी हो चाहे ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी सोल्यूशन को मुझे इस नंबर लाइन पे दिखाने पे कैसे दिखाऊंगा, देखो दो चीज़ें यूज़ होती है, एक होता है बोल्ड और एक होता है हॉलो। अब यहाँ पे देखो ये 2 पे इक्वलिटी लगी है तो बोल्ड यूज़ होगा और इस तरफ एरो दिखाना है इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर यहीं पे हम ऐसा सॉल्व करते x लेस देन 2 लिखा होता तब कैसे इस सोल्यूशन को लिखते बेटा, 2 पर हॉलो होता फिर उस केस में, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। तो हॉलो और बोल्ड का मतलब समझ गए। अगर बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड है तो बोल्ड लगाना है, अगर बाउंड्री वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है तो क्या लिखना है बेटा, आपको हॉलो लगाना है। तो ये होगा हमारे पास ब्रैकेट फॉर्म में, ऐसे लिखते हैं आंसर्स को, है ना, ब्रैकेट फॉर्म में हम ऐसे आंसर्स को लिखते हैं। और अगर आपको उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है ना, तो ऐसे दिखाया जाता है यूजिंग दी बोल्ड एंड हॉलो डायग्राम, है ना। और नंबर्स पे हम इन्फिनिटी की तरफ हमेशा एरो बनाना होता है ऐसे की तरफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक रूल और इसका होता है जो हमको अच्छे से समझना है। तो एक रूल वो होता है बेटा, जब हम माइनस वगैरह लगाते हैं तो अगर हम बोले जब माइनस वगैरह की शिफ्टिंग होती है तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, देखो -3x + 4 लेस देन 10, इस 4 को मैं उधर भेजूंगा तो -3x क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 6 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो नंबर है बेटा वो माइनस में है, तो अगर ये डिवीजन में जाएगा उधर तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स। ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और 6/-3 तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -2। तो जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को डिवीजन में भेजते हैं या मल्टीप्लिकेशन में भेजते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम कुछ अपने जैसे ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, लीनियर वाले। आपको बस जैसे आप इक्वालिटी सॉल्व करते हो वैसे ही आप प्लॉट कर सकते हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जैसे x² + 5x और +6 और लेस देन 0, ये हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे बेटा, x की वैल्यूज़ निकालेंगे सबसे पहले। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3x + 2x, मिडिल टर्म स्प्लिट्स आप इसको सॉल्व करो, हमारे पास आ जाएगा x + 3 और +2 x + 3, और हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे x + 3 और x + 2, है ना, ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओ और इसके जीरोज़ लिखो, यानी यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, और इसके जीरोज़ निकालो। तो हमारे पास जीरोज़ क्या आ जाएंगे बेटा, x = -3 आएगा, और एक क्या आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -3 और -2 को प्लॉट करेंगे, तो यहाँ -3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा साइन स्कीम लिखना, ये स्टेप 1 हो गया, फाइंडिंग दी रूट्स, है ना। आप पहले फैक्टराइज करो फिर उसके बाद रूट लिखो। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कि आपको करना है क्या है कि साइन स्कीम निकालना। तो ये 3 रीजन में डिवाइड हो गया, देखो ये 1, 2 और तीसरा रीजन ये रहा। आपको क्या करना है, इसमें आपको साइन स्कीम पता करनी है। तो साइन स्कीम कैसे पता करते हैं हम, साइन स्कीम के लिए आप क्या करोगे बेटा, इस रीजन का कोई भी नंबर रखो आप, जैसे पहले रीजन -2 से ज़्यादा कुछ भी नंबर रखो, 0, 10, 100, 200, 1 लाख, जो भी आपको रखना है, बट ट्राई करो कि स्मॉलर वैल्यू रखे ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। जैसे मैं रख देता हूँ 10, x की जगह क्या रखना है आपको, कहाँ रखना है, इस फैक्टर पे रखना बेटा, यहाँ पर x की जगह पर रखना है। तो x की जगह 10 रखो, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 13, और 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। देखो ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर है। जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, 156, है ना। तो पॉजिटिव लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, पॉजिटिव। आप कोई भी नंबर रखो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा उस रीजन के लिए। फिर हमारे पास सेकेंड रीजन है, सेकेंड रीजन क्या बेटा, -3 से -2। तो -3 से -2 को कोई नंबर रखो आप, ठीक है। जैसे मैं रख देता हूँ -2.5, तो -2.5 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, +0.5, और -2.5 + 2 कितना होगा, -0.5, है ना। आपको क्या रखना है, -2.5 को x की जगह पर रखना है इन दोनों वैल्यूज़ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये +0.5, यहाँ पे -0.5, तो ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप क्या करोगे, तीसरे रीजन पे आ जाओ, थर्ड रीजन पे आ जाओ। तो थर्ड रीजन के पे भी कोई नंबर रखो आप जो थर्ड रीजन पे लाई करता हो। तो थर्ड रीजन पे -3 से कोई भी कम नंबर चलेगी मुझे, है ना, जैसे -10, -100। अब -3 से पहले कोई भी नंबर रखो, तो -10 रखते हैं। तो -10 + 3 कितना हो जाएगा, -7,
और -10 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, -8। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +56। तो अब देखो साइन स्कीम लिख लिया ना हमने, आपको समझ में आया साइन स्कीम कैसे लिखना है। उस पर्टिकुलर रीजन पे जो भी नंबर लाई करता है उसको x की जगह पर रखो और इनको सॉल्व कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। अगर पॉजिटिव आता है नंबर तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव। अभी हम इसका देखो, हमको यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, <0। इसी को वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। आप इसमें कर्व बना सकते हो, ये पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है, नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब <0, मतलब ये वाला साइन, नेगेटिव मतलब ये वाला, इसके बीच का रीजन चाहिए मुझे, ये वाला रीजन सेलेक्टेड मेरा <0 का, है ना। तो यहाँ पे देखो इक्वलिटी है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, हॉलो। इसको नंबर लाइन कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और हॉलो लगाएंगे बाउंड्री वैल्यूज़ पे, क्योंकि इक्वलिटी है नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। आंसर आ जाएगा बेटा, अगर हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा, दोनों पे ओपन होगा -3, -2, है ना। इन वैल्यूज़ के लिए, इन x की जो वैल्यूज़ हैं, अगर -3 से -2 के बीच कोई भी वैल्यू चलेगी, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब हमेशा <0 आएगा। अगर इसके बाहर का कोई भी नंबर रखोगे आप तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। ये हमको ध्यान रखना। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा वेवी कर्व मेथड। एक तरीके से क्या हमारा एक वेवी कर्व मेथड है। तो कितने भी फैक्टर दिए हो आपको सेम सॉल्व करना है ना। जैसे मेरे पास सपोज 3 फैक्टर हो गए, जैसे अभी मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा ये साइन स्कीम लिखने का, है ना। पहले 1-2 क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई करके इसको चेक करना है। तो हमारे पास सपोज 3 फैक्टर बेटा, तो तीनों को ही क्या करना है हमको, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये क्वेश्चन है। अब ये क्यूबिक होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा होगा, उसको हमने फैक्टराइज किया तो हमको ये फैक्टर्स मिल गए। अब इनके जीरोस को किस में प्लॉट करना है बेटा, नंबर लाइन पे, -∞, इन्फिनिटी। तो अब ये +∞ होता है। यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा, जब इसके रूट निकालोगे 0 से इक्वेट करें तो 0 आएगा, x = 2 आएगा। यहाँ से x = -3 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, x = 4 आएगा। इन तीनों का नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। उसके बाद साइन स्कीम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसकी साइन स्कीम लिखिए, है ना। तो साइन स्कीम हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देखो 4 से ये भी, अब ये कितने रीजन में डिवाइड हो गया बेटा, 4 रीजन में, 1 2 3 4, ठीक है। हमेशा ट्राई करो कि राइट साइड से स्टार्ट करें। अब 4 से ज़्यादा कुछ भी नंबर रखो बेटा, कुछ भी, आपकी मर्जी है। बस इस है ना, 4 से ज़्यादा ही तो इस रीजन में नंबर होंगे, फर्स्ट रीजन पे 10 100 जो भी आपका मन करता है। 10 रखोगे तो 10 - 2 8, 10 + 3 हो जाएगा 13, और 10 - 4 हो जाएगा 6। देखो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, है ना। आप यहाँ का 2 के 4 से बीच का कोई नंबर रख दो, 3 रख दो, तो 3 पे आप देखोगे नेगेटिव नंबर मिलेगा, है ना। आप रख के देखो, x की जगह 3 रख दो, हर जगह x की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, और सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे तो एक नेगेटिव नंबर, फिर यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा और फिर से नेगेटिव मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑल्टरनेट चल रहा है बेटा, पहले प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है ना। ऐसा कब होता है, अभी हम आगे उसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा उसमें ऐसा क्यों हो रहा है। अभी यहाँ पे हमको क्या चाहिए बेटा, >= 0। > 0 का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, मुझे पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाले रीजन चाहिए। तो अगर हम वेवी कर्व बनाएंगे तो ये नेगेटिव है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो जहाँ जहाँ मेरा ग्राफ ऊपर है पॉजिटिव वाले रीजन पे, वो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये सोल्यूशन में ब्रेक है बेटा, हमारे पास ये क्या आ गया, -3 से -2। और इस बार हम कैसे, अगर नंबर लाइन पे तो बोल्ड लिखेंगे, बोल्ड बनाएंगे, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी हुई है। और अगर आप ध्यान से देखो 4 से लेकर के क्या होगा, इन्फिनिटी तक, क्या होगा बेटा, 4 से इन्फिनिटी तक। और 4 पे क्या होगा हमारा, 4 पे होगा बेटा, 4 पे जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड होगी बोल्ड, लेकिन इन्फिनिटी पे क्या होता है, ओपन होता है, मैरो बनाते हैं ऐसे। अब देखो ये ब्रेकेज है सोल्यूशन में, है ना। तो ब्रेकेज है सोल्यूशन में, बट मुझे दोनों सोल्यूशन चाहिए, तो उनको जोड़ने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इसको हम यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब दोनों को जोड़ दिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 से 2, और यूनियन लगा देंगे बेटा क्या, 4 से लेकर के इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में क्या आता है, हमेशा ओपन ब्रैकेट। अब इक्वालिटी क्यों है बेटा, ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इक्वालिटी थी इसके साथ, है ना, ये < है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, <= अगर खाली ग्रेटर देन होता तो हर जगह ओपन ब्रैकेट आता, इन्फिनिटी में और -∞ तो हमेशा ओपन होता है,
चाहे वो इक्वलिटी हो चाहे ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कैसे हम इसको, ये जो साइन स्कीम है आप प्लस माइनस बहुत ईजिली निकाल पाओगे। तो अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन करते हैं हम, उससे आपको समझ में आएगा। x माइनस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से ज़ीरोज़ निकालेंगे, है ना। तो x माइनस टू की जगह क्या करोगे, ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो हमारे पास x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 आएगा। चाहे कितनी भी पावर दी हो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ये फैक्टर्स को ज़ीरो से इक्वेट करो, क्योंकि ज़ीरो तो वही आता है, x की वैल्यू तो ज़ीरो से इक्वेट करने से आएगी। तो आप ज़ीरो से इक्वेट करो और फिर x की वैल्यूज़ निकाल लो। यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर प्लस। अब ये देखो 3 रीजन। अब इसका साइन स्कीम निकालते हैं, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा ये। आप 3 से ज़्यादा कुछ भी नंबर रखो, जैसे 4 जो आपकी मर्ज़ी है। तो आप यहाँ पे 4 माइनस 2 रखोगे होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 एक्स की जगह 4 रखना बेटा, है ना। 4 माइनस 2 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1। तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर रखो, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर रखो, जैसे 2.5 रखा, तो आपने एक्स की जगह 2.5 रखा, 2.5 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा, 0.5, और उसका क्या होगा, स्क्वायर। एक्स की जगह 2.5 रखा, -3 तो माइनस 0.5। अगर आप ध्यान देखो ये माइनस 0.125 है, इसका मतलब साइन क्या हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। अब माइनस, अब यहाँ से 2 से छोटा नंबर कुछ भी रखो आप, 2 से छोटा नंबर कुछ भी रखो, जैसे 0 रख दो, 1 रख दो, -10 जो आपकी मर्जी। 0 रख के थोड़ा इजी पड़ेगा, 0 रख के चलिए, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इस रीजन का नंबर रखना है, तो 0 रखना है हमको। तो 0 माइनस 2 को होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, और ये 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 2 को होल स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है साइन, इंटरेस्टिंग देखो, नेगेटिव नंबर ही आ रहा है, इसका मतलब साइन क्या होगा इस रीजन का, नेगेटिव ही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले क्या होता था बेटा, ऑल्टरनेट चल रहा था, क्या चल रहा था, ऑल्टरनेट, प्लस माइनस और यहाँ प्लस बन जाता था। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पे साइन है वही यहाँ पे साइन परसिस्ट हो गया है ना। तो इसका रीजन क्या होता है बेटा, देखो ऊपर भी हमारे पास ऑल्टरनेट ही चल रहा था, है ना। तो अगर आपको ये देखना है कि साइन स्कीम को पहचानना है तो क्या करना होगा, देखो बहुत ईजी इसको पहचानना। आप देखो कि ये जो रूट है बेटा, ये जो रूट किस फैक्टर से आया है, तो x-3 से आया है ये 3, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, ऑड है। तो अगर कोई भी रूट ऑड पावर वाले फैक्टर से आता है तो उसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। देखो 3 के अबाउट साइन चेंज होगा, अगर इसके राइट में प्लस है तो लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव है। लेकिन 2 देखो, 2 कहाँ से आया बेटा, इवन पावर वाले से। कहाँ से आया है, इवन पावर वाले फैक्टर से आया, x-2 को होल स्क्वायर है ना। तो इवन पावर वाले फैक्टर पे साइन अक्रॉस में साइन चेंज नहीं होता है। तो जैसे देखो -2 के राइट में भी माइनस है और लेफ्ट में भी माइनस है, मतलब जो इधर रहता है वो इधर परसिस्ट कर जाता है ना। तो आपको आप ध्यान रखना है कि जब भी जो रूट है, जो हमारा रूट है, अगर वो इवन पावर वाले फैक्टर से आया है तो उसके क्रॉस में साइन चेंज नहीं होगा। अगर इधर प्लस रहता तो प्लस ही रहता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब हमारे पास ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 कौन सा है, यहाँ से लेकर के पूरा 3 तक। तो आप आंसर क्या लिख दोगे, x बिलोंग्स टू माइनस, अच्छा यहाँ पे वो है नहीं, हम यहाँ पे हॉलो बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे हॉलो रही। तो x बिलोंग्स टू क्या, -∞ से 3, और दोनों पे ओपन आएगा, है ना। अगर ब्रैकेट फॉर्म में उसको आंसर को लिखेंगे तो। आई होप आपको समझ में आएगा साइंस स्कीम कैसे करना है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, अब हम सीधा साइंस स्कीम पहचाना है। x-5 होल पावर 5 और लेस देन 0 है, लेस देन क्या बेटा, 0। अब आपको क्या करना है, ध्यान देखो, सारे रूट्स पहले प्लॉट करो। यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 5, तो 3, 4 और 5 हमने रख दिया। ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और पीछे क्या होगा बेटा, -∞, है ना। अब जरा आप ध्यान से देखो, हमारे पास अब रीजन, अब देखो पहले हमेशा फर्स्ट रीजन का साइन निकाल लो, फिर आप वो वाला मेथड लोगे, ऑड इवन पावर वाला। तो पहले का साइन स्कीम अगर निकालोगे तो 5 से ज़्यादा कुछ भी रखेंगे, 10-3 पॉजिटिव, 10-4 पॉजिटिव, 10-5 पॉजिटिव। इसका मतलब सब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सब क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आप देखो 5 कहाँ से आया है, 5 जो है बेटा ऑड पावर वाले फैक्टर से आया है ना। ये 5 कहाँ से आया है, x-5 से आया ये 5।
कहाँ से आया वो, ऑड पावर वाले फैक्टर से आया। तो ऑड पावर में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। फिर अब 4 देखो, 4 भी कहाँ से आया, देखो ऑड पावर वाले फैक्टर से आया, इसका मतलब साइन फिर से चेंज। अब जब ध्यान देखो 3 कहाँ से आया, 3 बेटा आया इवन पावर वाले फैक्टर, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ प्लस है अगर राइट में, तो लेफ्ट में क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बताओ लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 का मतलब क्या है, हमको ये माइनस वाला साइन का चाहिए। तो एक ही रीजन आएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4 से 5, और दोनों क्या होंगे ओपन ब्रैकेट, क्या हो जाएंगे बेटा ओपन ब्रैकेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है नहीं। आप आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम साइन स्कीम बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। अब हम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस भी करते हैं। अगर हमारे पास कुछ फैक्टर डिनोमिनेटर में भी चला गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे x + 1 हो गया, x - 2 और डिवाइड बाय x + 3 और ग्रेटर देन क्या है बेटा 0 है, ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो अब वैसे ही सेम क्वेश्चन करना है जैसे आप अभी तक कर रहे थे, रूट्स निकालो। तो x + 1 को अब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है -1, फिर x - 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो 2 आ जाएगा, और x + 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो -3। अब ऑर्डर पे आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -3 -1 और 2 प्लस इन्फिनिटी, और पीछे क्या है बेटा -इन्फिनिटी है, क्या है -इन्फिनिटी। अब यहाँ पर साइन स्कीम चेक करो, फिर से देखो साइन स्कीम देखो, ये भी कितने रीजन में हो गया बेटा, 4 रीजन में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4। सबसे पहले फर्स्ट रीजन का राइट साइड वाले का साइन स्कीम निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये आएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। देखो साइन ऑल्टरनेट होगा इस केस में, क्योंकि सारे पावर क्या है देखो ऑड है, तो सारे पावर ऑड है तो साइन स्कीम ऑल्टरनेट चेंज होगा। अब जरा यहाँ देखो ग्रेटर देन क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 वाले कितने रीजन है, 2 रीजन। कितने रीजन बेटा 2 रीजन, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो -3 से -1, फिर यूनियन देखो ब्रेक आता तो यूनियन लगाते हैं। यूनियन कहाँ से 2 से लेकर कहाँ बेटा 2 से लेकर के इन्फिनिटी, 2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो यूनियन 2 to इन्फिनिटी है ना, ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम इवन ऑड पावर भी मिक्स कर लेते हैं। पहले यहाँ पे अगर देखो इक्वालिटी लगी होती तो कैसे सॉल्व करते हैं, अभी यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अब इसी सेम क्वेश्चन को मैं इक्वालिटी लगा के सॉल्व करता हूँ, x + 1 x - 2 और x + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देता हूँ 0। तो यहाँ पे सेम साइन स्कीम वही लिखोगे आप, यहाँ पे -3 आएगा, -1 आएगा, फिर 2 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर अब अगर आप इसका सोल्यूशन लिखोगे बेटा, है ना, हमको क्या चाहिए प्लस वाले रीजन चाहिए थे। तो अब इस बार यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो -3 पे अभी भी हमेशा क्या लगेगा बेटा, -3 को अभी भी आप नहीं ले सकते हो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चला गया है। अगर आप -3 को इंक्लूड कर लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप यहाँ x की जगह -3 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 अलाउ नहीं होता है, वरना वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड। इसका मतलब -3 पे भले ही यहाँ इक्वालिटी मैंने लगा दी है ना, देखो यहाँ पे इक्वालिटी लगा दी है, लेकिन -3 पे क्या रहेगा ऑलो ही रहेगा, मतलब ओपन ही रहेगा, मतलब आप इस वैल्यू को रख नहीं सकते हो। भले मैंने यहाँ पे इक्वालिटी लगा दी है, अगर ये न्यूमरेटर में होता था वो हम इंक्लूड कर लेते हैं जैसे हमारे पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे थे। तो -3 से कहाँ तक होगा बेटा -1। अच्छा -1 पे इंक्लूडेड होगा बेटा, क्योंकि -1 कहाँ से आया देखो न्यूमरेटर वाले फैक्टर से आया, तो वहाँ इंक्लूडेड होगा। फिर 2 से 2 भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि 2 भी न्यूमरेटर में। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, -3 पे ओपन ब्रैकेट कॉमा -1 पे क्लोज ब्रैकेट, है ना, -1 पे क्या आएगा बेटा क्लोज ब्रैकेट आएगा, और फिर यूनियन कर देंगे। यूनियन क्या बेटा 2 पर भी क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे तो हमेशा क्या होता है ओपन ब्रैकेट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब जो भी फैक्टर डिनोमिनेटर में होता है वो 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब आप भले ही इक्वालिटी लगी हो आपको वो वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना है। -3 आप रख ही नहीं सकते क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, तो उसमें हमेशा ओपन ही रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक x - 2 होल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं, आप अभी तक देखो, अभी तक आप जो भी क्वेश्चन करते हो हमेशा पहले रीजन में पॉजिटिव ही बन रहा है, तो आप ये मत सोच लेना कि हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है पहले रीजन में, तो ऐसा नहीं है ना। अभी देखो, अभी अगर मैं ऐसे कर दूँ रूट को 2 - x इंटू x + 1 और कर दूँ ग्रेटर देन 0, अब देखो अब साइंस की थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, और यहाँ से x की वैल्यू -1, तो -1 और 2 को प्लॉट कर देना है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी।
अब जरा ध्यान देखो, साइन स्कीम लिखते हैं, 2 से ज़्यादा कुछ भी नंबर रखो, 2 से ज़्यादा कुछ भी नंबर रखो, जैसे मैंने 10 रख दिया तो 2 माइनस 10 क्या होगा बेटा, 2 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 1, तो 2 माइनस 10 माइनस 8 इंटू 11, देखो माइनस 88 आ गया, देखो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, इस बार माइनस आ गया पहले रीजन पे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर x माइनस के फैक्टर्स में लिखा हुआ है, जैसे x माइनस कुछ लिखा है, x प्लस कुछ, तब तो साइन वही रहेगा, बट अगर कुछ a 2 माइनस लिख दिया, 3 माइनस एक्स लिख दिया, तो साइन यहाँ पे चेंज होता है बेटा, माइनस साइन आ जाएगा, है ना, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए पहले रीजन का साइन हमेशा अपने खुद से पुट करके निकालो, कभी भी उसको प्रेडिक्ट मत करो कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव कब आएगा बेटा, जब x माइनस समथिंग का फैक्टर लिखो। देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए बेटा, वो x माइनस समथिंग लिखा हुआ था, देखो तभी वो पहला रीजन पॉजिटिव आ रहा था। अगर मैंने यहाँ पे 2 माइनस एक्स कर दिया, है ना, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप वो मेथड लगा सकते हो, पहला रीजन का साइन हमेशा निकाल लो, फिर आप लगा सकते हो। देखो ये सारी पावर क्या है, ऑड है, तो साइन स्कीम, तो साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो प्लस, और प्लस के बाद क्या आ जाएगा, माइनस। हमको कुछ ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन का मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन होता है। एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1, माइनस 1 से 2 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म करते हैं हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, है ना। तो हमारे पास ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस 4 होल क्यूब डिवाइड बाय बेटा x माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। चलिए ये आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। ये 2 मिनट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व टुगेदर कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ओके, लेट्स सॉल्व इट नाउ। तो हमारे पास देखो बेटा, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर प्लस। अब हम रूट्स निकालेंगे, तो यहाँ से रूट क्या मिलेगा हमको, यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ से x की वैल्यू -4 आएगी, है ना, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमने तीनों रूट्स को प्लॉट कर दिया है नंबर लाइन पे। अब हम निकालेंगे साइन स्कीम। क्या निकालेंगे बेटा, साइन स्कीम। तो पहले रीजन का हमेशा साइन स्कीम खुद से निकालना होता है ना, हमने अभी बताया आपको। तो पहले खैर आप देखो सब कुछ x माइनस समथिंग लिखा हुआ है ना, ये x प्लस समथिंग, तो हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर भी आप रख सकते हो, x की जगह 10 रख दो, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13, 13 का स्क्वायर 116 पॉजिटिव, 10 प्लस 4 14, 14 का क्यूब, और 10 माइनस 9 पॉजिटिव, तो सब कुछ पॉजिटिव है। तो पहला रीजन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, 1 कहाँ से आया, देखो अब 1 कहाँ से आया है, 1 आया बेटा ऑड पावर वाले फैक्टर से। देखो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट किया हुआ, तभी तो x इक्वल्स टू 1 मिला है। तो ये कहाँ से आया, ऑड पावर से आया। इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस में चेंज हो जाएगा। राइट साइड प्लस है तो इस टाइप क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो -3 कहाँ से आया है, -3 आया बेटा इस x प्लस 3 वाले फैक्टर से, और उसकी पावर क्या है, इवन है। इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, जो राइट साइड था वही लेफ्ट साइड रहेगा। अब अगर आप ध्यान देखो -4 पे क्या हो जाएगा बताओ, -4 कहाँ से आया, -4 आया बेटा ऑड पावर वाले फैक्टर से, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके क्रॉस में राइट साइड में माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए मुझे 0, इसका मतलब क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव नंबर चाहिए। क्या चाहिए बेटा मुझे, पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव रीजन वाले। तो पॉजिटिव रीजन वाला सोल्यूशन कौन से है, माइनस इन्फिनिटी से एक तो -4 है। अच्छा -4 पे क्या होगा बेटा, बोल्ड होगा, क्योंकि -4 कहाँ है, न्यूमरेटर में है ना। और यहाँ पर अब यहाँ 1 पे देखो, 1 पे क्या होगा, हॉल हो, क्योंकि अगर आप 1 रख नहीं सकते हो क्योंकि ये डिनोमीटर से आया है, और डिनोमीटर पे हम ये 1 इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि x को अगर 1 इंक्लूड कर लोगे तो डिनोमीटर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ पे हॉलो रखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी -4 पे क्लोज यूनियन 1 पे ओपन होगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो हमेशा आपको इस फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। राइट साइड हमें इसे 0 बनाना है ना, फिर ही ये मेथड अप्लाई करना है। अगर कोई भी फैक्टर राइट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, फिर उसको सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये लिखा है बेटा x² प्लस 6x और प्लस हमारे पास लिखा हुआ 6x और प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे 7, और इक्वल्स टू हमारे पास है बेटा, ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा, चलिए यहाँ पे 7x होगा, यहाँ पे हमारे पास 7x और x माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ है।
है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको पहले लेफ्ट साइड हर चीज़ एक तरफ लेके आनी है, राइट साइड हमको 0 ही बनाना है ना, राइट साइड क्या बनाना है, 0 ही बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस एक्स हो जाएगा, इधर x आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6x और 7 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप इसको नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं फैक्टर निकाल के x + 4 और इंटू x + 2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और आप फिर आप सॉल्व कर लोगे नंबर लाइन प्लॉट करके, सिंपली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें अपने आंसर्स। तो x - 1 देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है, x + 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x + 3 होल क्यूब लेस देन 0। एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर + 7x + 10 और डिवाइडेड बाई x - 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आंसर्स आप अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आई होप आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ में अब डाउट नहीं होगा कैसे हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम जो लाएंगे बेटा वो लाएंगे मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ और मॉडुलस फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस एंड टू मेक such useful videos for learnings. Thank you.